हेलो स्टूडेंट्स। तो आप लोग ठीक ही होंगे, आई विश। अब यहाँ पे हम लोग लास्ट टाइम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल पे बात कर रहे थे, जिसमें कि हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी तक हम लोगों ने देख लिया था, है ना। तो आइए कुछ कंसेप्ट उसमें और देखते हैं और उसके बाद फिर रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। ओके, तो देखिए बेसिकली क्या होता है कि हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में हम लोग बात कर रहे थे, हम लोग हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की बात कर रहे थे, ठीक है ना। चलिए भाई, तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल पे ही आगे बात करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में हम लोगों ने लास्ट टाइम इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी तक देख लिया था, जिसमें इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी आई थी y = gx² / 2u²। अगर आपने लास्ट टाइम का वीडियो नहीं देखा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल 1, तो आप प्लीज इसे देख लीजिए। और आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे देखिए, सपोज दैट अगर मैंने कहा कि ये टावर है, और अगर सपोज दैट क्वेश्चन यही पूछ लिया जाए कि भाई ये तो हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है, भाई ठीक है, हमने बॉडी को जो है हॉरिजॉन्टली फेंका u वेलोसिटी से, h हाइट के टावर से। अब अगर मान लीजिए कहीं क्वेश्चन ऐसा मिल जाए कि ये बॉडी हमने यहाँ से प्रोजेक्ट करा, तो ये इस तरह से यहाँ पर आके ग्राउंड को स्ट्राइक करता है ग्राउंड पे। अगर हमसे ये कहा जाए कि भैया ग्राउंड पर कितनी वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा, सपोज दैट ये क्वेश्चन है कि ग्राउंड पर कितनी वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा। ओके, तो हम लोग बोलेंगे सर देखिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो कोई फोर्स लगता नहीं है, ठीक है भाई। तो हम लोग बोलेंगे सर टकराने से ठीक पहले, बिफोर, जस्ट बिफोर कोलिजन, ग्राउंड को स्ट्राइक करने से ठीक पहले की बात हो रही है ना। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी तो u रहेगा। अब हम बात करें वर्टिकल डायरेक्शन। ये देखिए वर्टिकल डायरेक्शन इधर देखना है आपको, है ना। जब आप हॉरिजॉन्टल देख रहे थे तो वर्टिकल की बात नहीं कर रहे थे, अब आपने हॉरिजॉन्टल देख लिया, ठीक है। हमें पता है कि u सेम रहेगा एवरीवेयर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। अब इधर की तरफ वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज करेगा, बिकॉज ग्रेविटी इधर पुल कर रहा है। तो बेसिकली आपको क्या करना है, अगर आप y डायरेक्शन में इधर की तरफ देखो तो इज देयर एनी वेलोसिटी इन अपवर्ड और डाउनवर्ड, तो हम बोलेंगे नहीं, देयर इज नो वेलोसिटी। इधर ऊपर की तरफ भी नहीं, नीचे, इधर हॉरिजॉन्टल मत देखना। जब आप इधर बात करो तो इधर की तरफ देखना सिर्फ, ठीक है। इधर कोई वेलोसिटी तो इनिशियल है नहीं। ओके भाई, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी इज v, ठीक है। ये v वेलोसिटी मैंने माना कि यहाँ पर है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में फाइनल स्पीड पहले कैलकुलेट करना होगा। अब सोचो मेरे पास डिस्टेंस है यानी हाइट है, डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ है, एक्सेलरेशन भी है, और इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो पहले इन y डायरेक्शन अपन अगर बात करें कि y डायरेक्शन में क्या कहानी होगा, तो y डायरेक्शन में अगर अपन बात करें तो इधर की तरफ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लिया जाए, v² = u² + 2as। फाइनल स्पीड तो v है, इनिशियल स्पीड इन y डायरेक्शन कितना है, कितना है, तो हम क्या बोलेंगे 0। y डायरेक्शन में देखना है हमको, तो 0 + 2, a की वैल्यू g, और डिस्प्लेसमेंट में देखो दोनों सेम डायरेक्शन में तो प्लस में रहेगा, अपोजिट होगा तो यहाँ क्या लिख देते हैं माइनस। लेकिन यहाँ पर तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के नीचे है, और h हाइट जो नीचे की तरफ ट्रेवल हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट वो नीचे की तरफ, इसलिए दोनों ही सेम डायरेक्शन में। तो v = क्या होगा, √2gh। तो ये v भी सॉल्व हो गया। तो अब मेरे को नेट वेलोसिटी कहेगा, तो अपन यहाँ पे कैपिटल V रिप्रेजेंट कर लेते हैं। सो द नेट वेलोसिटी क्या होगा, नेट वेलोसिटी अगर मेरे से कहेगा सॉल्व करने को, तो आप नेट वेलोसिटी जो है सॉल्व कैसे करेंगे, है ना। तो नेट वेलोसिटी हम सॉल्व करेंगे दोनों का रिजल्टेंट, यानी v = होगा √u² + v²। v स्क्वायर करने से क्या रूट हट जाएगा, तो ये आ गया v = √u² + 2gh, ठीक है। अगर मेरे से कह रहा है वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, तो अपन ये आंसर दे देंगे। अगर कहेगा हॉरिजॉन्टल से डायरेक्शन बताओ, कितने एंगल पर स्ट्राइक करेगा ग्राउंड पर, हॉरिजॉन्टल से, वर्टिकल से, लेट अस सपोज हॉरिजॉन्टल से बता रहे हैं, तो लेट अस सपोज ये एंगल अल्फा है, तो tan अल्फा का फॉर्मूला यहाँ लिख दे रहा हूँ। tan अल्फा कितना होगा भाई, तो दो वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर है। दो वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर है, तो दो वेक्टर परपेंडिकुलर, रिजल्टेंट अल्फा एंगल बना रहा है u के साथ। तो tan अल्फा = कितना होएगा, तो अपन बोलेंगे सर ये u नीचे आएगा और ये v ऊपर जाएगा, और v की वैल्यू कितना है, √2g। इस तरह से अल्फा अपन लोग सॉल्व कर लेंगे, है ना। तो ये बहुत ही बेसिक सा सवाल था। इसमें एक चीज और आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर ग्राउंड पर जो स्पीड मैंने कैलकुलेट किया कि जितनी वेलोसिटी
जो मैग्नीट्यूड है उसका वो इतना है। आप इस स्पीड को मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से भी आप क्या कर सकते हैं, इसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, मैकेनिकल एनर्जी से स्पीड निकाल सकते हैं, डायरेक्शन नहीं निकाल पाएंगे वेलोसिटी की, है ना। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड दैट इज कॉल्ड स्पीड। आप स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। तो आप लोग इसे पॉज करके नोट कर लीजिएगा, राइट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। चलो मैं आगे बढ़ रहा हूँ, इसे मिटा रहा हूँ। अब जैसे देखिए, मैंने जैसा कि बोला कि आप यहाँ पे स्पीड को मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से भी कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगाएं तो मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी फाइनल, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी के कंजर्वेशन से आप ये काम कर सकते हैं, ठीक है। तो मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल क्या होगा भाई, इनिशियल यहाँ है, फाइनल यहाँ है, ठीक है। तो यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल, मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है भाई, क्या होता है, इट इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है ना सब कुछ, बहुत इजी है। अगर आप फिजिक्स को देखें तो बहुत आसान है, बहुत आराम से पॉजिटिव माइंड से आप मेरा लेक्चर सुनिए, आपको अच्छा फील आएगा और आपको पूरा समझ में भी आएगा। बहुत आसान होता है ये। तो मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। सबको ये क्लियर है ना कि मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है। देखो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। ये मैकेनिकल एनर्जी होता है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, इनिशियली काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, हाफ m² और पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh आपने सुना होगा। तो ग्राउंड से हाइट अपन कैलकुलेट कर रहे हैं, ग्राउंड से हाइट देख रहे हैं, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, mgh, ठीक है भाई। चलो बढ़िया। अब फाइनल मैकेनिकल एनर्जी, यहाँ पे फाइनली मैकेनिकल एनर्जी, तो देखो काइनेटिक एनर्जी में अपन हाफ mv² लेंगे, हाफ mv²। देखिए काइनेटिक एनर्जी का कोई कंपोनेंट नहीं होता है। अगर काइनेटिक एनर्जी कहीं पर लिखना है तो नेट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड लिखना है, ये v लिखना, ना कि u, ना ये वाला स्मॉल v। आपको कैपिटल v लेना, नेट स्पीड लेना होता है, वेलोसिटी का नेट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड लेना होता है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, क्यों जीरो है आप लोग सोचो क्योंकि हाइट यहाँ पर क्या है, जीरो है, इसीलिए पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर जीरो लिया गया है। अब m दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है भाई। तो यहाँ आ गया u² 2 प्लस gh इज इक्वल टू v²/2, ठीक, कोई दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं है। अब 2 एलसीएम लेंगे तो u² प्लस 2gh, है ना। 2 एलसीएम ले लिया अपन लोग, यहाँ 2 नहीं था तो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा, v²/2। तो देखिए मैंने आपको जैसा कि पहले भी बोला था कि यहाँ पे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड देखिए मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से सॉल्व हो गया, v इज इक्वल टू √u² प्लस 2gh। तो बेसिकली क्या है कि ठीक है भाई, वेलोसिटी निकालना हम लोगों ने सीख लिया, बहुत आसान होता है, वेरी इजी है ना। तो बेसिकली मोटा मोटा मैंने आपको जो है 4-5 पॉइंट जो समझाए हैं वो याद रखना है। जैसे कि टाइम ऑफ फॉल, नीचे आने का टाइम, वो प्रीवियस लेक्चर में मैंने डिस्कस करा है कि कितने टाइम में नीचे आएगा। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री बताना था, टावर से कितनी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के बाद ये ग्राउंड को स्ट्राइक करता है। ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर रखने हैं, ठीक है। बहुत सिंपल पॉइंट है ये सर, जब भी क्वेश्चन आएगा डेफिनेटली बनेगा। आइए हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लें, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक। तो मैं इसे रब कर रहा हूँ और मेरे ख्याल से आप इसे समझ चुके होंगे। बार बार वीडियो देखिए, जो पहली बार में नहीं समझ में आया दूसरी बार वीडियो देखेगा तो हो सकता है शायद वो ज्यादा क्लियर हो जाए, ठीक है। अब हम इस पे क्वेश्चन करते हैं। देखिए तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में कहानी ये यहीं तक है। उसके बाद तो प्रोजेक्टाइल को किसी एंगल पे टावर के टॉप से फेंकते हैं, वो पॉइंट हम लोग करेंगे। पहले थोड़ा क्वेश्चन देख लें जिससे कि ये चीजें क्लियर हो जाए, ठीक है। प्रोजेक्टाइल को टावर के टॉप से ना किसी एंगल पे भी फेंका जाता है, तो वो अभी लोग देख लेते हैं, पहले क्वेश्चन तो देख लेते हैं, है ना। तो बेसिकली जैसे अगर मैं एग्जांपल देखो इस पे, तो हम लोग फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं कि सपोज दैट अगर मेरे से क्वेश्चन ही कहा कि किसी हाइट से, लेट अस सपोज h हाइट से दो बॉडी मैंने लिया और दोनों बॉडी को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट करा अपोजिट डायरेक्शन में, है ना। मतलब जैसे सपोज दैट ये बॉडी A है और ये बॉडी B है। अब मैंने इसको 2u स्पीड से प्रोजेक्ट करा और इसको u स्पीड से प्रोजेक्ट किया हॉरिजॉन्टली। तो मुझसे कहेगा कितने टाइम बाद दोनों की वेलोसिटी वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा, है ना। यानी हमें बताना फाइंड द
find the time after which या at which, find the time at which both bodies, at which velocity of both bodies लिख देता हूं ना, velocities of both bodies are perpendicular to each other। ठीक है, चलो भाई, तो परपेंडिकुलर होगा। अगर किसी को लगता है कि वो अटेम्प्ट करना चाहता है इस क्वेश्चन को पहले, तो आप वीडियो पॉज कर दीजिए, फिर सॉल्व करिए, फिर नहीं बनता है फिर से प्ले कर लीजिए। ठीक है, तो बनाए इसको। फाइंड द टाइम एट विच वेलोसिटीज ऑफ बोथ बॉडीज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो देखो बेसिकली क्या होगा, ये ऐसे करके ऐसे गिरेगा, ठीक है, और ये ऐसे करके ऐसे गिरेगा भाई। चलो परपेंडिकुलर जैसे सपोज दैट कि यहां पर ये वेलोसिटी वेक्टर इधर है, इसको टेंजेंट डायरेक्शन में बोलेंगे ना, और ये जब मैंने ऐसे खींचा, पीछे बढ़ाया, और यहां पर वेलोसिटी वेक्टर इधर है, इसको मैंने पीछे बढ़ाया, तो देखा ये दोनों वेलोसिटी परपेंडिकुलर है। ये मान लीजिए यहाँ पे वेलोसिटी v1 वेक्टर है और ये वेलोसिटी v2 वेक्टर। आराम से समझना, बहुत ही सिंपल है, बस ध्यान देना है। मैंने माना कि किसी टाइम पर देखो साइमल्टेनियसली अगर प्रोजेक्ट किया गया है, तो बेसिकली बात यह है कि जितना टाइम ये नीचे, जितना डिस्टेंस ये ट्रेवल करने में जितना टाइम, उतने टाइम में ये भी उतना ही हाइट नीचे आएगा, क्योंकि दोनों में वर्टिकल डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है। ठीक है ना, तो जहां जब भी होगा दोनों सेम टाइम में पहुंचेगा, ऐसा नहीं कि आगे पीछे गिरेगा। एक ही हाइट से अगर इधर प्रोजेक्ट किया गया है, अगर मैं सिंपल ये क्वेश्चन पूछूं कि कौन पहले पहुंचेगा, तो आपका जवाब क्या होगा, दोनों साथ साथ पहुंचेंगे सर, दोनों ही साथ साथ पहुंचेंगे। सिंपल सी बात है। क्यों भाई सर, वाई डायरेक्शन में देयर इज नो इनिशियल वेलोसिटी, है ना, तो t = √2h/g, इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको समझाया, आप उसको देख जरूर लेना अगर भूल गए हो तो दोनों ही सेम टाइम में नीचे आएंगे, तो कोई भी डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम टाइम में ट्रेवल करेंगे। ठीक, तो अब यहां पर देख रहे हैं कि सपोज दैट ये ऐसा एक टाइम मिला जहां पर वेलोसिटी दोनों की परपेंडिकुलर है, वेलोसिटी वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक भाई, ये समझ में आया। मुझे वो टाइम कैलकुलेट करना है, कैसे करेंगे, सपोज दैट दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस, ऐसे मैंने जूम कर दिया। मेरे दिमाग में क्या कॉन्सेप्ट चल रहा है, कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। अगर ये दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा, है ना भाई। डॉट प्रोडक्ट 0 कर लेंगे और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेकिन डॉट प्रोडक्ट 0 करने में पहले v1 वेक्टर को i और j के टर्म्स में लिखेंगे, यानी कंपोनेंट्स के टर्म में। आप ध्यान से सुन रहे हो ना, ध्यान से सुनोगे तो मैं आपको रास्ता बता रहा हूँ, अप्रोच सिखा रहा हूँ, उसके बाद आप खुद भी कर सकते हो। तो v1 वेक्टर को i और j दैट इज कंपोनेंट के टर्म्स में लिख लो। सिमिलरली उसी तरह v2 वेक्टर को लिख लो, और बड़े मजे से हम लोग डॉट प्रोडक्ट 0 करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए, तो v1 वेक्टर का x कंपोनेंट इधर की तरफ, तो हम लोग जानते हैं इधर की तरफ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वेलोसिटी 2u है। चलो भाई 2u हो गया, क्योंकि हमें पहले से पता हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वेलोसिटी सेम रहेगी। अब इधर की तरफ वर्टिकल डायरेक्शन में दिमाग लगाओ बेटा, बिल्कुल इधर देखना है ना, इधर की तरफ देखना। बताओ इनिशियल वेलोसिटी इधर की तरफ कितना है, 0। भाई वाई डायरेक्शन में देखना, ये मत देखना, ये कैसे देख लोगे, अभी तो इधर देखना है। तो इधर की तरफ इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 0 ना, ऊपर की तरफ कोई वेलोसिटी, नीचे की तरफ ये अलग है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बात हमने कर लिया है, अब इधर देखना, इधर की तरफ कोई वेलोसिटी नहीं है, और टी टाइम में यहां से आ गया, तो वेलोसिटी कितना गेन करेगा, तो इधर की वेलोसिटी के लिए हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, है ना। टी टाइम में ये यहां से यहां पहुंचा, तो फर्स्ट इक्वेशन मोशन क्या बोलता है, v = u + at। तो u तो 0 है, क्यों भाई, इधर की तरफ इनिशियल वेलोसिटी 0 है, प्लस एक्सेलरेशन g, नीचे की तरफ मैंने प्लस मान लिया, अभी थोड़ी देर के लिए बस मैग्नीट्यूड देख रहा हूं, तो मैग्नीट्यूड हो गया gt। ठीक है, ये समझ में आया कि gt मैग्नीट्यूड होगा इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, दैट इज g × t। डायरेक्शन के साथ लिखेंगे अभी। उसी तरह यहां भी इसमें हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितना होगा, u, और इसमें भी नीचे की तरफ वेलोसिटी कितनी होगी, gt। सोच के देखो, फिर यही लगाएंगे u0 q0, क्योंकि इसमें b को देखना, इधर की तरफ नो वेलोसिटी 0, इधर की तरफ g × t। ठीक है, चलो बढ़िया भाई। तो पहले v1 वेक्टर लिखते हैं, तो सॉल्यूशन कर रहे हैं इसका, तो बहुत आराम से देखिएगा v1 वेक्टर। तो v1 वेक्टर कितना होगा बेटा, तो देखिए x डायरेक्शन ही y डायरेक्शन में, x कंपोनेंट 2u i कैप। चलो भाई बहुत बढ़िया, ये नीचे की तरफ है -gt j कैप,
देखो माइनस जी टी जे कब क्यों लिखा समझ में आ रहा होगा, क्योंकि सर नेगेटिव वाई की तरफ है, माइनस जे कैप लिखा आपने, ठीक है। उसके बाद आते हैं v2 वेक्टर पे। तो v2 वेक्टर देखिए x कंपोनेंट कितना u, बट ये x एक्सिस की तरह तो नेगेटिव x की तरफ है, तो माइनस यू आई कैप, ठीक है ना, समझ में आ रही बात। और अब इसका y कंपोनेंट ये प्लस वाई इधर है तो नीचे की तरफ है नेगेटिव y, तो माइनस जी टी जे कैप। देख रहे हैं आप कितना सिंपल है। अब डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो, है ना। These two vectors are perpendicular to each other. v1 vector dot v2 vector must be 0. अब डॉट प्रोडक्ट हम लोग वेक्टर में पढ़ चुके हैं कैसे सॉल्व करते हैं, तो i डॉट i 1 होता है ना, तीन का मल्टीप्लाई प्लस माइनस माइनस 2u इंटू यू स्क्वायर, तो 2u स्क्वायर आएगा ये, फिर j डॉट j 1, ठीक, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे प्लस g स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर इक्वल टू 0। डॉट प्रोडक्ट सॉल्व करना आता है, नहीं आता है तो वेक्टर वाली वीडियो देख लो, डॉट प्रोडक्ट वाली, आप सीख जाओगे, ठीक है, टेंशन मत लेना। जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर उधर गया 2u स्क्वायर, तो t इक्वल टू कितना होएगा, तो t इक्वल टू होगा u रूट 2 अपॉन जी, रूट ले लिया, दोनों तरफ रूट ले लिया, तो रूट का स्क्वायर खत्म हो गया, इसका भी स्क्वायर खत्म हो गया, डिवाइड में गया, 2 का रूट 2 हो गया, तो u रूट 2 अपॉन जी विल बी द टाइम, ये वो टाइम है जब दोनों वेलोसिटी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा। बोलो क्लियर हुआ ना, बहुत ही सिंपल है। वीडियो को बार बार देखो, अगर एक बार में नहीं समझ में आया तो एक दो बार फिर से देखो, चीजें बिल्कुल समझ में आ जाएंगी। मेरे शायद कोई वर्ड्स ऐसे हैं जो आपको शायद क्लिक कर जाए दिमाग में कि अच्छा ऐसे पूरा रास्ता है, अप्रोच ऐसे है, ठीक है। तो चलो हम लोग इससे पहले मिटा देते हैं भाई, है ना, तो ये बहुत सिंपल था, मिटा रहा हूं, ठीक है। चलो भाई, तो ये हमने पहला क्वेश्चन बनाया इस पे, ठीक, बहुत बढ़िया भाई। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डरना नहीं, घबराना नहीं, बहुत सिंपल कहानी है, प्रोजेक्टाइल बहुत इजी है, ठीक है, डरने की जरूरत नहीं है, ठीक। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब जैसे क्वेश्चन ये कह देगा कि सपोज दैट एक एरोप्लेन है, ये एरोप्लेन है और ये ऐसे हॉरिजॉन्टली फ्लाई कर रहा है भाई, और ग्राउंड से इसकी कोई हाइट दे देगा, जैसे मान लो लेट अस सपोज 1000 फीट पे ये उड़ रहा है, लेट अस सपोज अपन ऐसे मान लेते हैं, क्वेश्चन ही तो बनाना है, 1000 फीट पर, और मान लीजिए ये लेट अस सपोज 540 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये जो है यहाँ पर उड़ रहा है, ठीक। अब मेरे से कहेगा कि यहाँ पर एक काम करते हैं, इसको SI यूनिट में ले लेते हैं, वरना G को तो तुम 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर में, फिर इसको फीट में कन्वर्ट करना दिक्कत होगा, अपन कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते, ठीक है। अपन इसको 2 किलोमीटर कर लेते हैं, ठीक है, 2 किलोमीटर पर से उड़ रहा है, ठीक। चलो भाई, अब यहाँ से हम कोई बॉम्ब को रिलीज करते हैं, क्या करते हैं, बॉम्ब को छोड़ते हैं। जब हम ये प्लेन जो उड़ रहा है उससे हम कोई सामान को गिराते हैं तो सामान डायरेक्टली नीचे नहीं जाएगा, बल्कि प्लेन की जितनी वेलोसिटी है उतना उस सामान में भी रहेगा। जैसे बॉम्ब को तुम छोड़ोगे तो ऐसा नहीं कि ड्रॉप किया तो बॉम्ब सीधा नीचे गिरेगा ना, बल्कि जितनी प्लेन में वेलोसिटी उतना इस बॉम्ब में रहेगा, 540 किलोमीटर पर आवर इस बॉम्ब में भी रहेगा, और बॉम्ब यहाँ से डायरेक्टली नीचे नहीं जाएगा, ग्रेविटी पुल करेगा तो यहाँ से ये ऐसे करके ऐसे गिरेगा, यहाँ गिरेगा। पाथ कैसा होगा, पैराबोलिक। पाथ कैसा होगा, पैराबोलिक। देखिए बेसिकली क्या होता है ना, यहाँ पे दो तरह के सवाल आ सकते हैं। एक तो बोलेगा पाथ ऑफ द बॉम्ब विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऑब्जर्वर, यानी ग्राउंड पर कोई आदमी है, कहां पर है, ग्राउंड पर कोई आदमी है, ये आदमी ग्राउंड पर है, तो ये बोलेगा भैया ये जो बॉम्ब है तो पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा। फिर अगर बोलेगा विद रिस्पेक्ट टू पायलट, ये जो एरोप्लेन का पायलट है, ठीक है ना, तो एरोप्लेन का पायलट समझ लो जो जहाज उड़ाता है भाई, तो वो पायलट के रिस्पेक्ट में इसमें कितनी वेलोसिटी होगी, बताओ कौन सा पाथ होगा। तो बोलेंगे सर पायलट के रिस्पेक्ट में इसमें पाथ, तो सर पायलट के रिस्पेक्ट में तो पाथ सो है सर वर्टिकली स्ट्रेट लाइन होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड गिरेगा। क्यों गिरेगा भाई, जैसे सोचो ना, ये पायलट है, ये पायलट जो है उड़ रहा है 540 किलोमीटर पर आवर से, सामने हॉरिजॉन्टली फ्लाई कर रहा है, प्लेन के साथ चल रहा, प्लेन में तो प्लेन आदमी बना दिया, प्लेन नहीं बनाया, ये पायलट है 5। अब इसने कोई गेंद ड्रॉप करा तो इस गेंद में या बॉम्ब में 540 इधर की तरफ है, और ग्रेविटी की वजह से एक वेलोसिटी इधर भी गेन हो गया, तो रिलेटिव वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो जीरो हो जाएगा, सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये इस मैन को लगेगा ये ना आगे जा रहा है ना पीछे जा रहा है, इस पायलट को लगेगा ना आगे जा रहा है ना पीछे जा रहा है, सीधा ये बॉम्ब वर्टिकली डाउनवर्ड ड्रॉप हो रहा है।
तो कभी अगर ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन हमसे पूछता है कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में पाथ कैसा हुआ, तो अपन क्या बोलेंगे, पैराबोलिक। और वही पायलट के रिस्पेक्ट में कहेगा तो क्या बोलेंगे, वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है, क्योंकि पायलट के रिस्पेक्ट में प्लेन तो कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है ना, प्लेन इज फ्लाइंग विद कांस्टेंट। हाँ, अगर प्लेन भी अगर एक्सेलरेट कर गया, मान लो जैसे 540, 560, 600, तो फिर उस केस में आपको लगेगा अरे गेंद तो यार पीछे जा रही है और नीचे भी जा रही है, उस केस में बोलेंगे बैकवर्ड पैराबोला, यानी पीछे की तरफ पैराबोला ऐसा लगेगा। तो अपन 3 क्वेश्चन समझ गए, फिर से बोल रहा हूं। पहला क्वेश्चन, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कौन सा पाथ, पैराबोलिक। दूसरा, अगर प्लेन कांस्टेंट वेलोसिटी से फ्लाई कर रहा है, ठीक है, उसमें बैठा पायलट है, पायलट के रिस्पेक्ट में कौन सा पाथ, तो बोलेंगे वर्टिकली डाउनवर्ड। और अगर तीसरा क्वेश्चन ये बोले प्लेन इज मूविंग विद सम एक्सेलरेशन, प्लेन की वेलोसिटी या तो बढ़ रही हो या घट रही हो, वैसे केस में तो बोलेंगे सर पाथ फिर से गेंद का या बॉम्ब का पैराबोला होगा। अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो पीछे की तरफ पैराबोला होगा, क्योंकि आप तेज जा रहे हो ना, तो आप बोलेंगे गेंद पीछे छूट रही है तो पीछे की तरफ पैराबोला। अगर आप रिटार्ड कर रहे हो तो आगे की तरफ पैराबोला। समझ गए? वीडियो बार बार देखना, अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा है, वर्डिंग समझ नहीं आ रही है, बार बार देखो, क्लिक करेगा दिमाग के अंदर। ठीक, तो अपन यहां पर क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई कितनी दूर जाके गिरेगा ये, यहां से जहां जितनी हाइट से बॉम्ब को गिराया गया, तो कितनी दूर जाकर के ये हिट करेगा ग्राउंड को। ठीक है ना, तो x बराबर वॉट, यानी x अपन को फाइंड करना है। तो सोल्यूशन क्या करेंगे इसका, तो देखो बहुत सिंपल है, मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझाया था, अगर आप भूल गए हो तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि टावर के टॉप से किसी बॉडी को ऐसे फेंकते हैं, ये यहाँ पर गिरता है x डिस्टेंस। तो मैंने बोला था बेटा पहले यहाँ से तक नीचे आने का टाइम कितना होता, बताओ जल्दी, √2h/g। याद करो टाइम मैंने बताया था नीचे गिरने का, और उतने ही टाइम में हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है, तो x इक्वल टू क्या लिखेंगे, u इंटू टी। ठीक है, तो यहाँ पे x इक्वल टू u और t की वैल्यू कितना लिखेंगे, √2h/g। यही फॉर्मूला अपन को यूज करना है इसके अंदर। चलो तो यूज करते हैं। तो x इज इक्वल टू u का मतलब क्या है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी कितना, 540 किलोमीटर पर आवर। अब देखो किलोमीटर पर आवर को 5/18 कर लो, ठीक है, क्योंकि g की वैल्यू अपन को मीटर पर सेकंड स्क्वायर में मालूम है। √2h की जगह कर लो 2000 मीटर कर लो, क्योंकि किलोमीटर को अपन क्या कन्वर्ट कर दिए मीटर में। ठीक, और g को अपन 10 ले लेते हैं, तो 0 0 कैंसिल आउट हो गया, और ये कटेगा 3, 18 3 जा 54, सही है, ओके। और 53 जा 35 जा 150 इंटू, और ये 200 इंटू 2 कितना आएगा, 400 का कितना आएगा, 20, तो ये कितना आ जाएगा भाई, 3000 किलोमीटर, दैट इज 3 किलोमीटर। तो भैया 3 किलोमीटर दूर जाकर के ये गिरेगा। ठीक है, आई बात समझ में? तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के और भी क्वेश्चंस अगले एपिसोड में होंगे, लेकिन डिफरेंट क्वेश्चंस होंगे, सब मिक्स होंगे। प्रोजेक्टाइल के सारे क्वेश्चंस मिक्स कराऊंगा, ऑब्लिक, हॉरिजॉन्टल सब मिक्स कराऊंगा। तो अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसके क्वेश्चंस। क्लियर हो गया? बात समझ में आ रही है? और वीडियो को बार बार देखना है आपको। ओके, थैंक यू।